नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉच डॉग जर्नलिज्म की। जी हाँ, इससे पहले हम बहुत सी जो अलग-अलग तरह की जर्नलिज्म है, चाहे येलो जर्नलिज्म है, चेकबुक जर्नलिज्म है, एडवोकेसी जर्नलिज्म है, कम्युनिटी जर्नलिज्म है, तो इन पे हम चर्चा कर चुके हैं और आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे वॉच डॉग जर्नलिज्म की। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मासकॉम जंक्शन चैनल पर आप मासकॉम एंड जर्नलिज्म से जुड़े लगभग 500 वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग विषयों को हमने कवर किया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सिनेमा है, मीडिया क्विज है। तो इस चैनल को आप विजिट कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वॉच डॉग जर्नलिज्म। To keep an eye on the actions of government and inform the public in order to hold elected officials to account. This demands maintaining a certain professional distance from people in power. अगर हम वॉचडॉग के मीनिंग को समझने का प्रयास करें तो एक तरह से वॉचडॉग का मतलब होता है निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। यानी जब जर्नलिस्ट जो हैं वो एक तरह से निगरानी करते हैं, सिस्टम की निगरानी करते हैं। खासकर जो गवर्नमेंट है, सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के अलग अलग विभाग हैं, सरकार के अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, सरकार का जो एक्शन है, उसकी जो निगरानी करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। यानी वॉचडॉग जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट जो है सरकार के काम की मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या चुने हुए जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के कोई काम कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। या बिकॉज अल्टीमेटली जो है जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, सरकार है, उसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जनता के प्रति एक जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो जब भी इसमें कोई खामी आती है, जब भी इसमें कोई कोताही बरती जाती है, तो वहाँ पे जो जर्नलिज्म है उसका रोल सबसे पहले सामने आता है। शायद तभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जर्नलिज्म को कहा गया है, क्योंकि जो 3 स्तंभ है, विधायक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन पर नजर रखने का काम जो है जर्नलिज्म का है। तो वॉचडॉग जर्नलिज्म में क्या होता है, जब सरकार के काम पर मीडिया जो है वो देखरेख करता है, निगरानी करता है और कहीं पर कोई खामी होती है तो उसको तुरंत उजागर करता है, कहीं पे कोई स्कैम होता है, कहीं पे कोई अनियमितता होती है जिससे पब्लिक का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, तो उसको उजागर करता है। इसको कहा था वॉचडॉग जर्नलिज्म। जो वॉचडॉग जर्नलिस्ट होते हैं वो जो प्रोपगेंडा जर्नलिस्ट होते हैं, यानी जो किसी खास प्रोपगेंडा के तहत काम करते हैं, किसी पार्टी के विशेष के प्रवक्ता वो बन जाते हैं। वो एक तरह से कई बार सरकार के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर वो बन जाते हैं, उसकी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो प्रोपगेंडा जो जर्नलिस्ट चलाते हैं उनके एक तरह से विपरीत होते हैं। वॉचडॉग जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और सरकार के हो सकता है अच्छे काम की तारीफ भी करें, लेकिन वो जैसे ही सरकार कोई गलत निर्णय लेता है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के सामने लेकर के आते हैं, ताकि एक प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे बने और सरकार उस निर्णय को वापस ले या उसमें सुधार करे। तो एक तरह से जो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म जो है उसका काम कहीं ना कहीं वॉचडॉग जर्नलिज्म के तहत किया जाता है। पॉलिटिकल करप्शन कोई है, अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो करप्शन करती है तो उसको जनता के सामने लेकर के आ जाता है। स्कैम कोई करती है, बिकॉज जो पैसा सरकार के पास है, जो पॉलिटिशियन जो सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा पैसा जो जनता का है, उसके टैक्स के द्वारा दिया गया, किसी और माध्यम से दिया गया है, तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ऐसे में अगर कोई वहाँ पे गलत चीज़ होती है, कोई कोताही बरती जाती है, तो उसको सामने लाने का काम किया जाता है वॉचडॉग जर्नलिज्म के जरिए। देन क्लोज आई ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, मिसयूज ऑफ पावर। अगर कोई पावर का मिसयूज है, जैसे जो लोग पावर में हैं उनको जो पावर है वो आम लोगों ने दी है, आम लोगों ने उनको पावरफुल बनाया, और फिर वो अगर वही पावर का इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ करते हैं, किसी को विक्टिम बनाते हैं, तो इस पर नजर रखना जो है एक वॉचडॉग जर्नलिज्म के तहत आता है। वॉचडॉग जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो वॉचडॉग जर्नलिज्म की बहुत ज्यादा भूमिका है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद जर्नलिज्म को यानी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर पत्रकार अपना सही धर्म निभाते हैं, यानी वो गलत चीजों को सामने लेकर के आते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, वॉइस ऑफ द पीपल बनते हैं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने आप मजबूत होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा और एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी वहां पे पनप पाएगी। देन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन फर्स्ट, यानी
जो वॉचडॉग जर्नलिज्म है वो सिटीजन फर्स्ट की एक तरह से पॉलिसी पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी सरकार जो काम कर रही है वो नागरिकों के हित में होना चाहिए, नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। बिकॉज जो मंच मीडिया का है उसका इस्तेमाल अगर कोई करे तो नागरिकों के हितों के लिए होना चाहिए, न कि कोई एलिट जो तरह से वर्ग है उसके लिए, विशिष्ट वर्ग के लिए हो। तो ये इसी में कि सिटीजन फर्स्ट, यानी उसकी समस्याओं को उठाना, उसके समाधान करवाना और उसके हित में जो है सरकार से काम करवाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने समझा वॉचडॉग जर्नलिज्म क्या होती है और किस प्रकार से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करती है, और किस प्रकार से एक ये अच्छे सामाजिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।